इंतजार है। आगामी वर्ष चुनाव है विधानसभा के, तो उन चुनाव में आप खुद मैदान में आएंगे या बेटों को लेकर आएंगे? कि जब से राजकुमार गौड़ विधायक बना है, शहर में छीना झपटी गुंडागर्दी की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री गंगनर विधायक राजकुमार गौड़। करेंगे चर्चा शहर पे विभिन्न मुद्दों और व्यवस्था की, इसी के साथ करेंगे चर्चा राजनीति की। आइए मिलते हैं विधायक राजकुमार गौड़ से। गौड़ साहब, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। गौड़ साहब, हमारे शहर के हालात आपको दिखा देंगे। ये है हमारा शहर श्री गंगानगर, जिसके आप विधायक हैं। यह दृश्य हमारे शहर का है, जिसको अपने कैमरे में कैद हमारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर ज्योति उपल ने कैद किया है। ये दृश्य पिछले दिनों आई बारिश का है, जिसके चलते हमारा शहर पूर्णतः जलमग्न हो गया। क्या कहेंगे आप? दुखदाई है, प्राकृतिक आपदा थी, बारिश ज़्यादा हो गई थी और उसके कारण पानी का बहाव हो गया, ज़्यादा बहाव हो गया। कुछ हमारी तैयारियों में भी कमी थी, नाले साफ़ नहीं थे, खड्डों में सिल्ट नहीं निकाली गई थी। उस वजह से ये दिक्कत आई, पर उस दिक्कत को हम लोगों ने समय रहते हुए प्रशासन के साथ मिलकर, सब लोगों ने मिलकर उस आपदा से 2 दिन में हम लोगों ने निजात पा लिया था। परंतु निश्चित रूप से 355 mm बारिश में जो नुकसान हुआ लोगों का, उसके मुझे दुख है। उस इतने बड़े नुकसान की भरपाई भी मुश्किल है। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी बारिश थी जिसकी वजह से आप ये देख रहे हो। आपको याद होगा, गंगनर के निवासी हो आप, गंगनर में तो कभी 20 mm 25 mm बारिश भी आ जाती थी तो पानी 7-7 दिन इन्हीं रास्तों में हिलोड़े मारता रहता था। तो कोई आज पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि पहली बार बारिश ज़्यादा हुई, उससे नुकसान हुआ। पर उसके साथ साथ मेरा मानना ये है, और मेरी जो लंबे समय से मैं आप लोगों के बीच में देखना ये है कि इस बार बहुत तत्परता से निकासी का काम हुआ है और उसमें सब लोगों का सहयोग मिला है। जनता को तकलीफ़ हुई है, उस तकलीफ़ का मुझे दुख है। ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गौड़ साहब, पानी निकासी की बात करें तो प्रशासन का तो इसमें कोई सहयोग ही नहीं रहा। प्रशासन ने तो सेना के हवाले कर दिया शहर को। क्या आपको नहीं लगता कि समय रहते अगर इसकी व्यवस्था की होती तो आज हमें सेना की जरूरत की आवश्यकता महसूस नहीं होती? मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारी कुछ कमियाँ रहेगी, जिसमें मैंने ये तैयारी कहाँ थी? तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारियाँ हमारी नहीं हुई। नाले के बहाव में रुकावट है, खड्डे जो हैं वो सिल्ट से भरे हुए हैं। परंतु ये कहना कहीं उचित नहीं है कि प्रशासन का सहयोग नहीं रहा। प्रशासन का, नगर परिषद का, UIT का, तमाम अधिकारियों का बराबर सहयोग मिला है। आर्मी को आर्मी के साथ खड़े रहे, 2 रात लगातार दिन रात हम लोग जागते रहे और सब लोगों ने सहयोग किया। उसके सहयोग की वजह से ही इस पे हम कंट्रोल कर पाए। लगातार पहला समय है कि लगातार 1 माह से बारिश हो रही है। अब उन खड्डों को भरवाने की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा, हमने UIT के माध्यम से, PWD के माध्यम से खड्डों को भरवाने की कोशिश की। बारिश आ जाती है, वापस वो खड्डे वैसे वैसे बन जाते हैं। अब जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा, ये तमाम हम पैच वर्क करवाएंगे पहले, उसके बाद तमाम जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है उनको हम ठीक करवाएंगे। भविष्य में ऐसे हालात उत्पन्न नहीं हो, पानी की निकासी अच्छे तरीके से हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करें? मेरी चर्चा हुई थी, अशोक जी ने मेरे से चर्चा की थी, इसी विषय पर हम किसी प्रोग्राम में थे। उनका इसका क्या समाधान हो सकता है, मैंने तब भी अशोक जी चाणक्य साहब से कि इसका क्या हो सकता है, पानी का निकासी का क्या हो सकता है, हमने आपस में चर्चा की थी। शहर में रहते हुए चर्चा आपस में करनी भी चाहिए। तब मैंने उनको कहा था कि अभी निकट भविष्य में 5-7 साल ऐसी कोई योजना मूर्त रूप नहीं दे सकेगी जिसमें हम पानी ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से निकाल सकें। हमारे पास केवल मात्र यही है कि जो हमारे नाले हैं वो साफ़ हों और जो खड्डे हैं, चाहे वो नानक बस्ती में हो
चाहे वो 4, 5, 6 नंबर वार्ड में हो, 8 नंबर 9 नंबर वार्ड में हो, उन खड्डों को हम सील्टी निकलावें, उस खड्डे छोटे हो गए हैं वापस उनको थोड़ा बड़ा करें, और आने वाले समय में हमें इन खड्डों की और नालों की आवश्यकता पड़ेगी। नालों पे कई जगह आप देखते होंगे भी नालों पे भी बंद किए हुए हैं, उनको भी हमें खुलवाना पड़ेगा। इसमें जहाँ हम लोग आपस में सहयोग करें, नगर परिषद यूआईटी का एरिया बहुत कम रह गया, शिव सर्किल के बाद यूआईटी का एरिया है केवल, नगर परिषद यूआईटी और हम सब लोग मिलजुल कर काम करें सब लोग, और सब लोगों का हम लोगों की ये जिम्मेवारी है कि शहर में किस तरह से सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को दिक्कत नहीं आए। और सब एक L&T कंपनी जो सीवरेज का काम कर रही है इस शहर में, पूरा शहर परेशान है उनके कार्य से, क्या कारण है कि कांग्रेस उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है? मैं कांग्रेस और बीजेपी की कभी बात नहीं किया करता। नहीं, अभी हाल ही में भाजपा के नेता ने ये आरोप लगाया था कि ये टेंडर हमने दिया था कांग्रेस से 10 गुना कीमत पर टेंडर हमने दिया था, लेकिन कांग्रेस मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है इस काम की। मैं निवेदन करना चाहूँगा, और वो पेपर आपके पास भी है, 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी थी, केंद्र में भी थी। राजस्थान सरकार ने टेंडर L&T को दिए, आपके लोकल जो यूआईटी के माध्यम से काम दिया गया, और उसमें कहा गया कि हम वर्ल्ड की मानी हुई कंपनी को हम ठेका दे रहे हैं। 2016 में ठेका दिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो काम 2019 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार बनी है 18 दिसंबर 2019 को, 2018 को, और 2019 में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 2019 में जब हमने पहली बैठक ली, तब अधिकारियों ने हमें ये बताया कि जो काम 19 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो उसमें से केवल 22% काम हुआ है। तब आपके समाचार पत्रों में भी समाचार छपा है, मैंने उस समय भी कहा था कि इस हिसाब से तो आप 2043 तक भी नहीं कर पाओगे। हमने उन पे समय समय पर मीटिंग ली, समय समय पर उन पे पेनल्टी लगाई, आज भी शायद उनके ऊपर 8 करोड़ से ज़्यादा की पेनल्टी लगी हुई है, और कोशिश की गई भी काम जल्दी करवाएं। जब आपका जो काम कंप्लीट मिलना चाहिए था और आपको 20% मिला, और आप उसको 100% करना चाहेंगे, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए दिक्कत आएगी। मैं कोई L&T को भला नहीं कह रहा, L&T के विरोध में हमने लिखा भी, हमने हर मीटिंग में, चाहे वो मंत्री जी ने मीटिंग ली हो, चाहे DLOG की मीटिंग हो, उसमें बुलाया उनको, अलग अलग मीटिंग लेके भी बुलाया, और समय समय पर उनको चेताया कि आप काम ढंग से कीजिए। पर वो कुछ काम ये करने की वजह से कि जल्दी काम पूरा हो जाए, उस वजह से दिक्कतें हुई है। उस दिक्कतों का भुगतान L&T को करना पड़ेगा, L&T को उसका भुगतान करना पड़ेगा, सारे काम उनको वापस करने पड़ेंगे। अब फिर उनको डेडलाइन हम लोगों ने 2 महीने के दिए, पहले उन्होंने मई तक का टाइम मांगा था, मई तक का दिया, अब उन्होंने जून तक का टाइम मांगा। कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में फिर मीटिंग हुई, तो उसमें पूरे हम जागरूक हैं। और वो जो साथी कह रहे हैं और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा सा अपना पीछे का जो इतिहास है वो पढ़ लिया करें, और पढ़ के और देख के फिर बोलने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। केवल बोलने के लिए मत बोलिए, हमारी गलती रहेगी तो हम भी मानेंगे। मैं नहीं कह रहा कि कोई कांग्रेस की सरकार में कोई गलती नहीं होगी, कोई कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी तो मानेंगे, उसको सुधारेंगे। पर जो कुछ किया आपको करना चाहिए था आपने किया, आपने कंपनी L&T छांटी, आपने MOU किया उनके साथ में, आपने उनको वर्क ऑर्डर दिए। आप बताइए, आज वर्क ऑर्डर जो कंपनी को दिया जाता है वो जिम्मेवार है या आगे काम नहीं किया? वो कह रहे हमारी सरकार तो गई, अब नई सरकार तो गई तो फिर तुम करके क्या गए? उनका इनडायरेक्टली आप पे आरोप है कि आप मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हो। अरे सर, क्या मॉनिटरिंग नहीं कर पाए? आज काम देखो कितना % काम हो गया। काम तो वो काम क्यों नहीं 2019 में पूरा हुआ? पूछा नहीं आपने उनसे? वो L&T की बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे, वर्ल्ड की मानी हुई कंपनी बता रहे थे, तो उन्होंने काम पूरा करवाया क्यों नहीं? आज मेरे कार्यकाल में जो काम मैंने शुरू किए, तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको उन पत्रों का लोकार्पण करके दे के जाऊंगा। आपने जो भी कहा कि L&T पर 8 करोड़ की पेनल्टी लगी है, क्या कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाई गई है पहले वाली? हाँ, अभी लगी है, इन्हीं पीरियड्स में लगी है। अभी गौर साहब हाल ही में मैं सही डेट नहीं बता सकता आपको, बट मेरे को जो अधिकारियों ने बताया है वो बात मैं बता रहा हूँ आपको। गौर साहब, हाल ही में 37 करोड़ रुपए की सड़कें पास हुई है। 37 करोड़ रुपए का बजट गहलोत सरकार द्वारा दिया गया है। एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि
करे कोई और मजे कोई और मारे, अर्थात यह पैसा तो उनके आका नेता द्वारा पास करवाया गया है और आप झूठा श्रेय ले रहे हैं इसका। मैं तो यूं कहूँगा भी करे कोई और भरे कोई, करे कोई और भरे कोई। गवर्नर के लिए, सड़कों के लिए पहली बार बजट पास नहीं हुआ 4 सालों में। 2019 से लेके 19 का बजट, 20 का, 21 का, 22 का 200 करोड़ रुपए गवर्नर को मिले हैं, 200 करोड़ रुपए। और जो सड़कों के लिए पैसा मिला वो बजट में पास हुआ है। 37 करोड़ की आप बात कर रहे हो, 37 करोड़ रुपए जो 22-23 का बजट था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनमें इन सड़कों का नाम लेके घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें गंगानगर में कहा था कि आपके 10 करोड़ रुपए गांवों के लिए एमएलए की अभिशंसा पे, 7 करोड़ रुपए शहर में एमएलए की अभिशंसा पे, 10 करोड़ रुपए नीमावाली से लेके 4 लेन आपके नेतेवाला, वो 10 करोड़ आपकी नई योजना 8 नंबर जो आ रही है गौतम बुद्ध नगर, उसके लिए ये 37 करोड़ रुपए मार्च के बजट में पास हो गए थे। 31 मई 2022 को इसकी स्वीकृति निकल गई। 1/6/22 को जो भी काम होते हैं सरकार में, प्रदेश में होते हैं तो माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम से होते हैं, और केंद्र में होते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से जारी होते हैं। 1/6 को लेटर जारी हो गया, ये कॉपी रही, ये गंगानगर में ये सड़कें स्वीकृत होगी 37 करोड़ की। ये सूची है से पहले, सावन की बारिश से पहले। सर 1/6 मेरे को पता नहीं सावन से पहले था या बाद में था। 1/6/2022 को ये लेटर है और इसके साथ ये लिस्ट है आपके वर्क की। आपने कहा भी करे कोई भरे कोई, हाँ। तो किया किसने, भर कौन रहा है? अब जनता तय करे। अब किया किसने? जनता गगन के साथ किसने क्या किया, जनता तय करे। आप बताइए किसने किया, क्या मैं बोल रहा हूँ ना, जनता तय करे, जनता तय करे या भगवान तय करे। नहीं, किया किसने वैसे? मैं तो बोल ही नहीं, मैं तो आपने जो न्यूज़ पूछी उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं तो आपने न्यूज़ पूछी उसका जवाब दे रहा हूँ और उसका डॉक्यूमेंट्री जवाब दे रहा हूँ। मुझे आदत नहीं, मुझे ये आदतें नहीं है, मैंने ये आदतें पाली नहीं। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वही कहता हूँ। गौड़ साहब, अब भी 37 करोड़ की सड़कें पास हुई हैं, सीवरेज का काम भी पूरा नहीं हुआ, ऐसे में नहीं लगता कि सड़कें बनने के साथ साथ वो तोड़ते भी रहेंगे? तो क्या नहीं लगता कि जनता का पैसा बर्बाद होगा? पूरी कोशिश है, और एल&टी को इस बार यही वार्न किया गया है कि आप कोई भी सड़क विदाउट लोकल एजेंसी के, नगर परिषद के, यूआईटी से, पीडब्ल्यू से पूछे बिना नहीं तोड़ेंगे आप, और तोड़ेंगे तो उसका आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। ये दुखदाई विषय है, लोगों की दिक्कत है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं इससे कहीं भाग नहीं रहा, और मैं झूठे स्टेटमेंट दिया नहीं करता। मैं राजनीति करते बहुत टाइम हो गया मेरे को। ये किस तरह का आज का सिस्टम चला है, कौन एजेंसियाँ काम कर रही है, क्या कर रही है, और शायद उनकी सोच और हो सकती है, पर मैं जब लेटर आ जाता है ना, और उसकी लेटर की कॉपी भेजता हूँ आपको साथ में, मैं स्टेटमेंट नहीं देता। और मैंने आज तक कभी भी मेरे राजनीतिक जीवन में, इतने जीवन में, मैंने कभी किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया, और मैंने कभी कोई किसी के प्रति कोई अनादर का काम नहीं किया। आप क्या कहेंगे कि ये जो सड़कें बनेगी उससे पहले सीवरेज का काम कर दिया जाएगा वहाँ, उसके बाद ही सड़कों निर्माण किया जाएगा? यही आदेश दिए गए हैं। अभी जो गत दिनों मीटिंग की थी कलेक्टर महोदय के चैम्बर में, उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी थे, यूआईटी के भी थे, नगर परिषद के भी थे, आरएसआरडीसी के भी थे, एल&टी के थे। तमाम लोगों को यही कहा गया है कि नहीं भाई अब ऐसा नहीं होगा। और फिर भी मैं एक और निवेदन आपको करना चाहूँगा, जितनी सड़कें बनी हैं इस कार्यकाल में, आपके 100 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें आपके गंगानगर में बन गई। आपके सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक से एसएसबी रोड, मीरा चौक से आरओबी, मीरा चौक से चैल चौक,
आपके अभी हनुमानगढ़ रोड आपके सामने बन रही है, बाईपास रोड आपके सामने बन रही है, जस्सा सिंह मार्ग से आधा मार्ग आपने देखा होगा बन गई, आपके सीसी रोड जो पदमपुर रोड पे बनी है, गवर्नमेंट कॉलेज में बनी है, और तमाम जो काम यूआईटी ने और पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ है। और कई मेरे साथी ऐसे हैं जो वर्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, वो चाहे सूरतगढ़ रोड की बात हो और चाहे बाईपास की बात हो, जो सड़क पूरे ही नहीं हुए, काम पूरे ही नहीं हुए, आपको उन्होंने हैंडओवर ही नहीं किया, उसमें कोई अभी त्रुटियाँ आप दिखा रहे हो तो वो त्रुटि नहीं है, वो अभी निर्माण हुआ नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा उनसे कि जब तक वो हैंडओवर नहीं कर दे, फाइनल करके हैंडओवर नहीं कर दे, तब तक आप उसकी टूट गई तो वो अपने आप ठीक करेंगे। और बाकी सड़कें भी जो अगर मान लिया डैमेज होगी है, बहुत ज़्यादा बारिश थी, नेशनल हाईवे डैमेज हो गए, जयपुर में जाइए और शहरों में जाइए, सब जगह ये तकलीफ आई है, तो उसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा उनसे कि आपकी पीड़ा के साथ तो हम हैं सम्मिलित, परंतु तमाम वो सड़कें जो चाहे यूआईटी ने बनाई हो, चाहे पीडब्ल्यूडी ने बनाई हो, वो और का तो किसी का तीसरी का कहूँगा नहीं मैं, और आरएसआरडीसी ने बनाई हो, वो तमाम सड़कें जो है वो हमारे गारंटी पीरियड में है। जहाँ अगर वो ख़राब हुई है या ठीक नहीं बनी तो उनको सरकार ठीक कराएगी। बड़ी सड़कों के लिए, मुख्य मार्गों के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आपके द्वारा लिया गया राज्य सरकार से, लेकिन छोटी गलियाँ जो हैं वो अभी जर्जर स्थिति में हैं, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। वो भी इस बार देखेंगे, उसके लिए भी हमने रखा है। और आपने देखा होगा यूआईटी के माध्यम से कितने काम हुए हैं, शहर का जो इंटरनल एरिया है तो उसकी उम्मीद हम करेंगे दूसरी एजेंसी भी काम करे, उसमें सहयोग करें। गौर साहब, बात करेंगे राजनीति के संगठन की। गंगानगर में बिना संगठन के कांग्रेस चल रही है, क्या कारण है? ना तो संगठन बन पाया है 3.5 वर्षों में, ना ही नगर विकास न्यास पे अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है। ये क्या है, जो इस तरह के निर्णय संगठन के निर्णय लेने हैं वो हाईकमांड ने लेने हैं, कोई नॉमिनेशन के निर्णय लेने हैं वो भी संगठन स्तर पे दिल्ली लेवल पे होने हैं। कोई केवल गंगानगर ही ऐसा नहीं है जहाँ यूआईटी चेयरमैन नहीं बना या आपके जिला कार्यकारिणी नहीं बनी, जिला अध्यक्ष नहीं बना, काफ़ी ज़िले हैं ऐसे, और वो संगठन की चुनावों की प्रक्रिया चल रही है और मुझे उम्मीद है वो जल्दी हो जाएगा। पर फिर भी आपने 3.5 साल नहीं है, 2 साल का पीरियड गया बीच में, जब से दोबारा नए अध्यक्ष बने तब से है वो दिक्कतें हम भी महसूस करते हैं। पर फिर भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब भी कॉल आई है एआईसीसी और पीसीसी की, तो गन्नर की सड़कों पे उन लोगों ने काम किया है। स्थिति ये है कि बिना धनी दोहरी के कांग्रेस चल रही है। क्यों बिना धनी दोहरी के देख रहे आप देख रहे हो ना, सारे प्रोग्राम हो रहे हैं ना, पार्टी के प्रोग्राम होने चाहिए। धनी दोहरी कौन है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रहा है। आप बताइए, संगठन अध्यक्ष नहीं होते हुए भी कोई काम रुका क्या? चाहे वो महंगाई के खिलाफ धरने देने की बात आई हो, चाहे वो तिरंगा यात्रा की बात आई हो, चाहे वो गौरव यात्रा की बात आई हो, चाहे जो भी प्रोग्राम आपने देखे, आपको कहीं कमी लगी क्या? नहीं, संगठन कब तक बन पाएगा? बहुत जल्दी बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। गौर साहब, गंगानगर की जनता और आसपास क्षेत्र की जनता पंजाब से आ रहे गंदे पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। गंदा पानी जो पंजाब से आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे, क्या प्रयास किया आपने? हमने मैंने प्रयास किए, उसके विधानसभा में रिकॉर्डिंग है मेरी, विधानसभा के रिकॉर्ड में मैं बोला हूँ, एक बार नहीं अनेकों बार बोला हूँ। और प्रारंभ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। मुख्यमंत्री जी 2019 में जब गंगानगर पधारे थे पार्लियामेंट के चुनाव के समय में, तब कहा था, और तत्काल उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार पंजाब के, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अमरिंदर सिंह जी से जाके उन्होंने बात की, उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में हम इसको ठीक कर देंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इरिगेशन के हैं वो लगातार अपने कक्ष के साथ पंजाब में बात करते रहे, चीफ सेक्रेटरी बात करते रहे, कुछ उसमें प्रोग्रेस हुई थी। बाद में सरकार बदलने के बाद में वो काम फिर एक बार रुक गया, परंतु अब मुझे फिर भरोसा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री जी की बात वापस हुई है। इसी मुद्दे पर बड़ी सीरियसली बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
खुद अपनी प्रोफाइल पे इस मैसेज को डाला था और हम लोगों को भी बताया था। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि ये मुद्दा ऐसा है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस मुद्दे को हल करें। निश्चित रूप से ये बीमारी का घर है, ये हम विधानसभा में बोल चुके हैं, विधानसभा में मंत्री जी ने जवाब भी दिया था, आप लोगों ने छापा भी था। इस मुद्दे को एक बार भी मैंने नहीं छोड़ा। जितनी बार मुझे बोलने का मौका मिला मैंने गंदे पानी की हमेशा बात की, फिरोजपुर फीडर की हमेशा बात की, फिरोजपुर फीडर का DPR बन गया, आगे उसका काम हो उसकी बात की। कोई मुद्दा चाहे हो, चाहे आपके पशुओं का मुद्दा हुआ, उस पर हमने हमेशा सरकार को कहा। बिजली के रेट्स कम करने की बात थी, उस पर बोली। और जो हमने लक्ष्य बनाया था मेडिकल कॉलेज और कृषि महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज, उस पर तो पहले दिन से हम बोलते रहे, उस पर हम सफल भी हुए। आज सब चीज़ें वो आपके ज़मीन पर मूर्त रूप में है। गौड़ साहब, गंगानगर की बात करें, गंगानगर की राजनीति में आप बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। यहाँ अब जो पंजाब से गंदा पानी आ रहा है, कुछ चुनावी नेताओं ने उस पर गंदी राजनीति शुरू कर दी है। जनता बहुत वो अगले साल चुनाव है विधानसभा के, तो वो जनता की सहानुभूति बटोरने के चक्कर में अपनी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। उनकी राजनीति वो जाने, परंतु जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है, जनता बाज़ार में घड़ा खरीदने जाती है तो उसको भी कई बार बजा के देखती है। जब वोट का समय आता है तो जनता बहुत समझदार और बहुत सोच समझ कर वोट देती है और उनका निर्णय कभी गलत नहीं होता। शहर के विकास के लिए जितना आपने लेकर आए हो राज्य सरकार से, वो शायद उंगलियों पर पूरा ना हो पाए। मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियर कॉलेज आ गया, नर्सिंग कॉलेज आ गया और 200 करोड़ में सड़कों के लिए आ गए, और भी काफ़ी कुछ विकास के लिए लेकर आए हो आप। अब आपके क्या योजना है आगामी विकास की? इस शहर में क्या कमी महसूस करते हैं आप कि क्या होगा? हमने चुनाव लड़ा तब जीवन का लक्ष्य बनाया था मेडिकल कॉलेज बने, और जिसमें भी तरह तरह की कितनी बाधाएं आई। गवर्नर मेडिकल कॉलेज बनने में कितनी बाधाएं आई आपके सामने थी। हाई कोर्ट में केस था, दानदाता के साथ MOU था, ज़मीन जो है करीब 37 बीघा थी वो कम पड़ गई। उन्होंने कहा हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज 100 वर्षों के लिए होता है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हमारे पास UIT के अलावा कोई साधन नहीं है, सरकारी ज़मीन है नहीं। UIT से करीब 10 बीघा ज़मीन की डिमांड की गई और 10 बीघा ज़मीन मिली। उसके बाद में उसके रिजर्व प्राइस देने की बात आई, 10 करोड़ रुपया उसके रिजर्व प्राइस दिए। उसके बाद में फिर आपको पता है कि दानदाता कई हैं बोले कि गौशाला बनाएंगे हम, फिर गौशाला की बात चलते रही। फिर बोले कहीं शहर में कचरा डालने की जगह नहीं है, कचरा डालेंगे, वो भी कचरे का डालने की भी बात आपके सामने आई। IMA की वहाँ भूमि थी, भवन था, उसकी बात आई। कौन सी बाधा नहीं आई? और मैं अपने आप आपको ही कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, 13 से 18 के बीच में आप ही का राज था, केंद्र में भी आप थे, प्रदेश में भी आप थे, किसने मना किया था? कभी एक आवाज़ आई क्या? आपका अग्नि अखबार है, निकाल के देखो 5 साल में कोई चर्चा हुई क्या? तो ये तो हम कितने लेट हो गए, पर हमने उसको अपना लक्ष्य बना रखा था जीवन का। 2018 के चुनाव में जो घोषणा की हमने, 2019 में उसको शुरू कराने की बात आई, राज्य सरकार ने 2019 में उसको स्वीकृत कर दिया। 2019 अगस्त सितंबर के बाद में केंद्र सरकार की योजना आती है कि केंद्र सरकार हर ज़िले में अगर स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करेगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट जगह देगी, जो कि जगह 50 बीघा से कम नहीं होगी, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, वो देगी, तो हम भवन निर्माण में जो खर्चा आएगा उसका 60% हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का, हमारे MP साहब का भी धन्यवाद। पर निवेदन करना चाहूँगा कि जब UPA सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब इसी तरह से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए केंद्र सरकार 75% अनुदान देती थी। उसको हम 60 पे ले आए। ज़मीन हमारी
बनाने वाले हमारे, चलाने वाले हमारे, क्या क्या बाधाएं नहीं आई गई, उन बाधाओं को दूर करना। अच्छा है, केंद्र सरकार भी हमारी है, उन्होंने 60% दिया, उसके लिए धन्यवाद। पर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इन कॉलेजों में चलने के लिए बहुत भारी खर्चा आएगा, बहुत पैसा लगेगा। हर साल एक कॉलेज को चलाने के लिए बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। केंद्र सरकार में भी राज्य सरकार का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसमें और अनुदान दे, जिससे ये मेडिकल कॉलेज और अच्छे चल सकें। 1 साल में आपके सामने मेडिकल कॉलेज बन गया। आप बता दो, आपका ऑफिस 1 साल में बन गया था क्या? और किसने क्या नहीं कहा? ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, ये तो राजनीतिक बातें हैं, ये तो वोट लेने की बातें हैं, ये तो वोट करने की बातें हैं। आपके सामने 1 साल में मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया, जो कि एक गवर्नर के सुनहरे इतिहास का पन्ना बन गया। उसकी स्वीकृति आ गई 100 सीटों की। स्वीकृति के बाद उन्होंने और अंडरटेकिंग मांगी, वो हमने पूरी कर दी। अब उनका लेटर आ गया आपको, तो वो लेटर भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने भेज दिया आपको वो लेटर कि इसी वर्ष नीट के परिणाम आने के साथ में ही पूरे देश में जब MBBS में एडमिशन शुरू होंगे, तब गवर्नर में भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मैं गवर्नर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये आपके शुभ आशीष से, आपकी अच्छी सोच से, आपके अच्छे सहयोग से हम एक जो बड़ा सपना लंबे समय से हम देख रहे थे, वो सपना हमारा साकार हुआ। दूसरी बात थी कृषि महाविद्यालय की। कृषि महाविद्यालय 1962 से प्रोफेसर केदार जी के समय से डिमांड थी। 2020 में बजट में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत हुआ और 18 दिसंबर 2020 को कृषि महाविद्यालय 60 सीटों के साथ शुरू हो गया। अब तीसरा सेमेस्टर है, अब 120 सीटें होगी हमारे पास BSc AG की। उसके साथ में MSc भी है, PhD भी है, MBA भी है। तो ये गवर्नर के बच्चों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जो एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। हमारा कृषि प्रधान जिला है। जो काम 1962 में हो जाना चाहिए था, वो 2020 में हुआ। पर इसके लिए भी मैं इसका भी श्रेय गवर्नर की जनता को देना चाहूँगा। 3 साल तीसरा कॉलेज डिग्री नर्सिंग कॉलेज, गवर्नर के लिए डिग्री नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत हो गया। उसको भी इसी वर्ष हम चालू कर देंगे। बिल्डिंग के लिए पैसा स्वीकृत हो गया। ज़मीन दूर मिल रही थी, हम नहीं चाहते थे दूर बच्चों को जाना पड़े। हम इसी योजना में ज़मीन देने की स्वीकृति ले रहे हैं सरकार से। और 60 बच्चे डिग्री नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपके 100 से 150 सीटें आपकी MBBS की 1 साल में। जिस दिन 150 सीटें हो जाएगी तो आपके पास करीब 750 बच्चा हो जाएगा। ये तो वो प्रोजेक्ट हैं गौड़ साहब जो आ चुके हैं। और 60 बच्चे आपके नर्सिंग में करेंगे तो आप सोचिए कि हर वर्ष आपके पास 160 बच्चे आपके हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे। सफ़ेद कोट पहने हुए आपको वहाँ डॉक्टर नज़र आएंगे, वो आपकी सेवा करेंगे। हॉस्पिटल के साथ में 250 बेड का और नया हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके लिए 66 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है। ये गवर्नर के विकास की बातें हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये कृषि महाविद्यालय है, ये नर्सिंग कॉलेज है, ये बीजेपी कांग्रेस को देख के एडमिशन नहीं देगा। इसमें आम पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आएंगे, गवर्नर के बच्चे आएंगे, गवर्नर के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, एग्रीकल्चर में BSc करेंगे, MSc करेंगे, नर्सिंग कॉलेज से अपना डिग्री करेंगे। तो ये गवर्नर का सौभाग्य है और इससे रोज़गार बढ़ेगा। गवर्नर शानदार दिखेगा, लोगों को लगेगा गंगानगर भी कोई चीज़ है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन गया। गंगानगर आने वाले समय में जिस टाइप से नर्सिंग होम है हमारे, जिस तरह से यहाँ शानदार डॉक्टर्स हैं हमारे पास में, जिस तरह से हमारे पास में कृषि अनुसंधान केंद्र है हमारे पास में, इससे आप देखेंगे कि गवर्नर हेल्थ एंड एजुकेशन में दोनों में बहुत बड़ा हब बनेगा। अब इन बच्चों को तैयारी के लिए सीकर, कोटा, जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति को बीकानेर रेफ़र नहीं करना पड़ेगा, लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा।
ये गंगानगर की एक उभरती हुई तस्वीर है और इसका जितना श्रेय है वो गंगानगर की जनता को श्रेय है। गंगानगर की जनता ऐसा चाहती थी, गंगानगर की जनता का यह निर्णय था। सरकार ने गंगानगर की जनता की बात को मानकर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने वो सब कुछ दिया जो 3.5 साल में हमने मांगा। 2 साल कोविड में चले गए आपके सामने। अगर उन 2 सालों में काम करने का मौका मिलता तो शायद हम और भी बड़े बड़े काम कर पाते। आपने आगे की योजना की बात की। जब इतना गंगानगर का विकास हो रहा है, चारों तरफ आप देख रहे हैं सड़कें बन रही है। गंगानगर को एंट्री में कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जो 15 मीटर से और डिवाइडर रोड ना हो। 15 मीटर चौड़ी सड़क विद डिवाइडर। केवल पदमपुर रोड पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम है जगह का मैं हमारे पास में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी प्लानिंग है, इस साल भी मैंने डिमांड की थी बजट में कि हमारा जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वो बने। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि इसका DPR बनाओ। उसका DPR बना हुआ है, हमने वापस हम सरकार को भेज रहे हैं और कोशिश है मेरी कि ये बिल्डिंग बनना जल्दी शुरू हो जाए। गंगानगर के विकास के साथ एक और पहिया घूमेगा जब हम लालगढ़ हवाई पट्टी से छोटे प्लेन जो हैं वो चला पाएंगे। उसके लिए भी केंद्र सरकार से राज्य सरकार जो है लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने लालगढ़ से जयपुर, लालगढ़ से दिल्ली, लालगढ़ से अमृतसर के लिए सेवाएं मांगी हैं। जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी और वो सर्वे करके बता देंगे कि उनको और कितनी लैंड चाहिए, पट्टी को बड़ा करना पड़ेगा। पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से वो काम रुक गया। वो काम भी हम जल्दी से जल्दी कर पाएँ। गंदा पानी पे कैसे हम सफलता प्राप्त करें, ये सब लोग हम मिलजुल कर इन कामों को विरिता से करेंगे। और इतना ही कहना चाहूँगा कि काम में कोई कमी नहीं रही। 3.5 साल में एक एक पल, एक एक क्षण आप लोगों के बीच में रहा। मैंने कभी द्वेषता की राजनीति नहीं की। मेरा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन का एक है, हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और वो काम बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। अगर हम ध्यान भटकाएंगे और उन बातों पे करेंगे जो अभी भाई प्रिंस कह रहे थे कि करता कोई है और बरता कोई है, तो उस बातों में न जाके हम केवल इतना ही कि हमने क्या किए है। जनता आपसे केवल यही सुनना चाहती है, आपने क्या किए है। और जनता समझदार है, जनता समझदार है। आगामी वर्ष चुनाव है विधानसभा के, तो उन चुनाव में आप खुद मैदान में आएंगे या बेटों को लेकर आएंगे? क्योंकि विरोधियों ने भी उसकी तैयारी शुरू कर दी है और जिसके चलते सर्वे भी उनके द्वारा करवाया जा रहा है विभिन्न टीमों के माध्यम से। देखो साहब, सबको कुछ अपना कुछ करने का अधिकार है। 1 सर्वे करवाए, 2 सर्वे करवाए, मैंने तो सोचा है 5-5 कंपनियाँ रखी हुई है। और वो जो इस तरह के वो दावे वाली खबर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, शायद हमारे साथी को तो मालूम ही ना हो। पर धरातल पे रह के काम करेंगे। कौन चुनाव लड़ेगा ये गंगानगर की जनता तय करेगी। गंगानगर की जनता चाहेगी राजकुमार गौड़ चुनाव लड़े तो राजकुमार गौड़ चुनाव लड़ेगा। बेटों को मैदान में लेके आओगे? मैं कह रहा हूँ गंगानगर की जनता कहेगी राजकुमार गौड़ चुनाव लड़े तो राजकुमार गौड़ चुनाव लड़ेगा। और क्या कहना चाहोगे आप जनता से? बहुत अपने विधानसभा क्षेत्र मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। गंगानगर की जनता ने मुझे जो प्यार, स्नेह और 200 लोगों की विधानसभा में एक मुझे चुनकर भेजा, उसका बारंबार कोटि सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। केवल उन साथियों को कहना चाहूँगा कि बात करें, अपने काम की बात करें। बात तो सर आपको जब जब मौका मिला, जिसको भी मौका मिला, किसी पद पे मौका मिला, आप जब आए प्रेस के सामने तो केवल ये बताएं कि आपने क्या किया। झूठे आंकड़े देने से, झूठी बातें करने से लोग सब समझते हैं, लोग सब जानते हैं, लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है, देश की स्थिति क्या है, आज गंगानगर उससे अछूता है। यही बात गौड़ साहब आपके विरोधी कह रहे हैं कि जब से राजकुमार गौड़ विधायक बना है, शहर में छीना झपटी, गुंडागर्दी की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, 2018 से पहले मेरे को रिकॉर्ड दे के बता दें, अगर कभी छीना झपटी नहीं हुई हो। शराब के ठेकेदार तो मैं तो ठेका है नहीं भाई मेरा। अगर शराब नहीं बिकती हो गंगानगर में, पोस्त नहीं बिका हो,
तो 2018 से पहले बता दो, मैं सारा कबूल कर लूँगा। कोई नई बात हुई हो तो बता दो, पर इसमें हम कंट्रोल किया है समय समय पर हमने। आपने देखा है पुलिस भी 8:30 बजे के बाद में चेक करती है। आपने देखा है एक समय आता है, आ जाता है कोई ग्रुप, चोरियाँ हुई किस तरह से। इसी मंच से मैंने बोला था कि प्रिंस भाई के यहाँ से मोटरसाइकिल उठा लिया और शाग हॉस्पिटल के सामने मिल गया। आप पिछले तो कुछ ऐसे ही चला था भाई, मीडिया के पास पहले फुटेज मिल रहे थे लगातार, सारे डायरेक्ट उन्हीं के पास आते थे, डायरेक्ट आ रहे थे भी, कहीं घटना हुई तो छीना झपटी भी। मैं तो जब से मैं 40-50 साल से तो मैं देख रहा हूँ भाई, ये कोई गंगानगर नहीं, पूरे देश में हो रहा है, जो अच्छा नहीं है, जिसको किसी तरह से भी अच्छा नहीं बढ़ाया जा सकता। और कहते हैं भी ये हो गया नशा ज़्यादा, तो नशा तो सारा इंटरनेशनल गुजरात से आ रहा है भाई। नशा तो सारा गुजरात में उतर रहा है पानी के हवाई जहाज़ों से। हमारे यहाँ के तो जांबाज पुलिस, BSF, आर्मी ने तमाम केस पकड़े हैं। करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़ी है पिछले दिन, हेरोइन चर्च पकड़ी है। तो आप जो काम कर रहे हैं उनको हतोत्साहित मत कीजिए। अगर कमी है कहीं तो आइए बताइए, आप कहाँ कब मना है। अगर आपकी नॉलेज में है कोई गलत काम हो रहा है तो उसका बताइए। हमारा गलत काम को सपोर्ट नहीं है किसी को भी, हम गलत काम के हामीदार नहीं हैं। 40 साल से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप देख रहे हैं। तो हम इस शहर को कैसे मिलजुल कर अच्छा बनावें। जनप्रतिनिधि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब मिलकर अपनी जिम्मेवारी को निभावें। जनता आपसे यही अपेक्षा करती है कि आपको जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसको आप निभाओ, उस पर आप चर्चा करो। अगर कहीं आवश्यकता है हम लोग मिलजुल कर बैठें तो हम मिलजुल कर बैठेंगे, बात करेंगे। UIT से बात करनी होगी UIT से करेंगे, नगर परिषद से बात करेंगे, आदरणीय करुणा जी से करेंगे। करुणा जी बहुत ही सरल सभ्य है, पढ़ी लिखी लेडी है। अशोक जी से, चाणक्य साहब से भी बात कर लेंगे, पर प्रतिस्पर्धा नहीं है मेरी किसी से। अब वो इतने बड़े आदमी हैं, बताओ, इतने 5-7 स्टेटों में उनका काम चलता है। अब मेरी कहाँ प्रतिस्पर्धा करवा रहे हो आप उनसे? मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मेरे तो सब लोगों से बहुत अच्छे संपर्क हैं, अच्छा प्रेम है, और ये प्रेम बना रहे। आने वाले समय प्रेम का ही समय है। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव लड़े जाते हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, पर इस तरह की बातें कभी नहीं आया करती थी। राधे श्याम जी के सामने मैंने चुनाव लड़ा था, आज भी हमारे आदरणीय हैं। मान साहब 2008 में मेरे चुनाव आमने सामने लड़ा था, आज मेरे वो साथ थे इस बार चुनाव में। इसको चुनाव को चुनाव तक ही भूल जाओ, उसको कर ऐसा हम कोई भी काम नहीं करें जिसका शहर को नुकसान हो। हम शहर के लिए मिलजुल कर प्लान बनाएं। मैं तो नगर परिषद के काम में कभी मैंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। मुझे एक बार अशोक जी ने और करुणा जी ने कहा कि पुरानी धान मंडी में पेड़ों को सेल करने की परमिशन चाहिए, लेटर लिखने हैं, तुरंत लिखा। कहे भी हम साथ में करें, हम मिलजुल के काम करें। ये लोग जो कुछ इस तरह की बातें करते हैं, इससे शहर को नुकसान होता है। शहर को नुकसान होता है। हम आपस में बैठ के बात करें, अच्छे करें, और शहर को कैसे डेवलपमेंट कर सकें वो करें। और इस तरह की ये जो बातें हैं ना, जो ये इनसे बचें। क्यों रिकॉर्ड को नहीं जुठला सकते आप। राजकुमार गौड़ रिकॉर्ड पे बात करता है। जब दिल्ली से लेटर आ जाता है ना, भी 100 के एडमिशन शुरू हो गए थे राजकुमार, तब वो लेटर भेज के स्टेटमेंट देता है। जब सड़कों के लिए आ गया ना, ये पैसा स्वीकृत हो गया, इसके टेंडर हो गए, उसमें ID नंबर भी होता है, वो पूरा मंगा के फिर राजकुमार गौड़ बोलता है कि सर आगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बताओ, जल्दी कर रहे हैं, धन्यवाद। प्रिंस जी जल्दी कर रहे हैं, बताओ। हम बातचीत कर रहे थे श्री गंगनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार गौड़ से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार साहब।